हर हर महादेव, नमः शिवाय। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में विवाहित महिलाओं के हाथों में चूड़ियां नहीं हो तो ऐसा कहा जाता है कि उनका श्रृंगार अधूरा है। इस वीडियो में हम इसी विषय में चर्चा करेंगे। चूड़ियां हर एक महिला के जीवन बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि चूड़ियों का सीधा संबंध उनके सुहाग से होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक महिला अपने पति की लंबी आयु के लिए चूड़ियां पहना करती है और माना जाता है कि 16 श्रृंगार में चूड़ियों का अपना अलग महत्व होता है। दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं चूड़ियों से जुड़ी हुई कुछ खास बातें जो हर सुहागन महिला को पता होना चाहिए, और वो सारे जरूरी नियम जो आपको चूड़ियां पहनते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही बताएंगे आपको टूटी हुई चूड़ियों से जुड़ी कुछ जरूरी बातें जो को आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और यदि आपकी चूड़ियां टूटी नहीं हैं, पुरानी हो गई है, खराब हो गई है, तो आपको क्या करना है वह भी हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले, कभी भी चूड़ियां पहनते वक्त माताएं बहनें अपने बाल खुला नहीं हो रखें। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन यदि आपके बाल छोटे हैं और आप हमेशा बाल खोल कर रखते हैं, बांध कर नहीं रखते हैं, तो ऐसे में आप अपने सर पर पल्लू कर ले, इसके बाद ही आप चूड़ियों को धारण करें। अब दूसरी बात यह है कि जब भी आप चूड़ियां अपने हाथों में पहने तो ध्यान दें आपका मुंह दक्षिण दिशा की ओर ना हो। बाजार में आपको कई तरह के चूड़ियां मिल जाएंगी, परंतु जो सबसे शुद्ध चूड़ियां हमारे हिंदू धर्म में कांच की चूड़ियों को माना जाता है। लेकिन कई बार होता है ना कि कांच की चूड़ियां जब खरीदने जाते हैं तो उनमें से कुछ चूड़ियां जो होती हैं वो चिटकी हुई निकल जाती हैं। तो चूड़ियों को लेने से पहले एक एक करके सारी चेक कर लें, इसके बाद ही धारण करें। मान्यता है कि बेटियां यदि आपने कलाई में टूटी हुई कांच की चूड़ियां धारण करती हैं तो इससे पिता और भाई को धन हानि का सामना करना पड़ता है। तो सदैव आप चूड़ियों को लेने से पहले चेक कर ले। अगर इनमें से आपको टूटी हुई चूड़ियां दिख जाएं, तो आप इन्हें निकाल कर फेंक सकती हैं, क्योंकि टूटी हुई चूड़ियों को फेंकने से आपको कोई दोष नहीं लगेगा। अगली बात करेंगे जो ध्यान देना है वो है सोने की चूड़ियों के बारे में। कभी भी किसी भी महिला को सोने की चूड़ियां एक ही हाथ में धारण नहीं करनी चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि महिलाएं एक हाथ में सोने की चूड़ियां पहन लेती हैं और दूसरे हाथ में ब्रेसलेट या घड़ी पहन लेती है, जो कि गलत है। तो यह जो सुहाग की निशानी होती है, इसके साथ भी एक बहुत ही जरूरी नियम होता है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अब अगली बात जो चूड़ियों से जुड़ी हुई आपको हमेशा ध्यान में रखनी है वह यह कि कभी भी दोनों हाथ में बराबर चूड़ियां नहीं पहनी चाहिए। यानी कि मान लीजिए आपने अपने बाएं हाथ में 6 चूड़ियां पहनी हैं, तो दाहिने हाथ में आप सदैव 7 पहनेगी। एक हाथ में कम, एक हाथ में ज्यादा हमेशा चूड़ियां पहनना चाहिए। नियम का पालन पूरा अवश्य करें। एक बात और जो बहुत जरूरी है कि जब भी आप सिंदूर लगाएं तो उस वक्त आपकी उंगली में जो सिंदूर का हिस्सा थोड़ा सा बच जाता है वह सिंदूर आप इस शाखा पॉल या कंगन में लगा ले। ऐसा कहा जाता है कि इससे सुहाग की उम्र बढ़ती है। दूसरी बात, अगर आपको बहुत ज्यादा चूड़ियां पहनने से आपको कोई दिक्कत है, चूड़ियां पहनने से जिन माता बहनों को एलर्जी हो जाती है, आप बहुत ज्यादा चूड़ियां नहीं पहन सकती, तो आप शाखा पॉल अवश्य धारण करें। चूड़ियां अपने आप में सुहाग की निशानी हैं। इसके बाद आप चाहे तो 2 चूड़ियां हाथ में लगा सकते हैं, और अगर नहीं भी लगती है तो यह अशुभ नहीं माना जाता। भक्तों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि कभी भी सुहागन महिलाओं या जो कुंवारी कन्याएं हैं सफेद या काले रंग की चूड़ियां पहन लेती हैं, उन्हें भूल से भी काले या सफेद रंग की चूड़ियां नहीं पहनी चाहिए, उससे हमें दोष लग सकता है। सुहागिन स्त्रियों को सदैव पीले, लाल, हरे, गुलाबी रंगों का चुनाव चूड़ियों के लिए सदैव करना चाहिए। कभी भी सुहागन महिलाओं को काले या सफेद रंग की चूड़ियां धारण नहीं करनी चाहिए। अगली बात पर ध्यान दे, आप पहनी हुई चूड़ी को दोबारा पहनते हैं तो ठीक है, लेकिन इन चूड़ियों को दोबारा पूजा पाठ में नहीं पहननी चाहिए। कभी धारण ना करें, क्योंकि यह अशुद्ध हो जाते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई नई चूड़ियां पहनी हैं और आप किसी शादी पार्टी में या फिर रेस्टोरेंट में गई हैं
और इन चूड़ियों को पहन के आपने कुछ मांसाहार चीजों का सेवन कर लिया हो। बहुत से लोग मांसाहार का सेवन करते हैं। यदि आपने भी मांसाहार का सेवन किया हुआ है तो इन चूड़ियों को साफ करके दोबारा किसी पूजा पाठ में धारण करें। प्रिया भक्तों, यदि आप लाह की चूड़ियां पहनती हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि लाह की चूड़ियां शुद्ध मानी जाती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर यह चूड़ियां पहनकर आप कोई पूजा पाठ करती हैं, सुहागिन स्त्रियां को हमेशा सुहागिन रहने का फल प्राप्त होता है। चूड़ियों से जुड़ी अगली बात जो आपको सदैव ध्यान रखनी चाहिए कि अपने हाथ की पहनी हुई चूड़ियां कभी भी गलती से भी किसी दूसरी महिला को ना दें, ना ही किसी और के हाथ की चूड़ियों को भी आप कभी खुद धारण ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने घर में मुसीबत को न्योता दे रहे हैं। इसके बाद जब आप चूड़ियां बदलते हैं तो या कहे चूड़ियां जब हम उतारते हैं तो हाथ सूना हो जाता है। ऐसे में आप कलाई में दुपट्टा लपेट सकते या आप रंगीन धागा लपेट लें, लेकिन पूरे हाथ को सूना कभी भी नहीं करें। अगली बात, मान लीजिए आपको कोई नई चूड़ी लेनी है। आप सोच रहे हैं कि चूड़ियां पुरानी हो गई हैं, तो आप मंगलवार के दिन ना ले। अगर आपके द्वारा संभव हो तो अब शुक्रवार के दिन चूड़ियां ले। यह दिन चूड़ियों को खरीदने का बहुत ही शुभ होता है, लेकिन मंगलवार के दिन कभी भी चूड़ियों की खरीदारी ना करें। कभी भी सुहागन महिलाओं को काले या सफेद रंग की चूड़ियां धारण नहीं करनी चाहिए। अब बात करेंगे पुरानी चूड़ियों के बारे में। तो अगर आपकी चूड़ियां पुरानी हो गई हैं, इधर उधर इन्हें फेंकना नहीं है। आप उन्हें इकट्ठा करके और सभी चूड़ियों को बीच से आप एक रस्सी डाल दें या कोई धागा डाल दें और इन्हें आप एक साथ बांधकर किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। कम से कम जानबूझकर तो कभी भी ना फेंके। और जब भी कभी आप बाहर जाएं, नदी किनारे जाएं, तो नदी में विसर्जित कर दें। अगर आप पुरानी चूड़ियों को फेंक देती हैं तो आपके पति पर मुसीबत आने की संभावना बनी रहती है। और माताएं जो चूड़ियां पीरियड्स के दौरान धारण करती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि वह अशुद्ध हो जाते हैं। तो आप जिस दिन अपने बाल धोकर स्नान करती हैं और शुद्ध हो जाती हैं, उस दिन आप अपनी चूड़ियों को उतार कर रख दें और जो नई चूड़ियां हैं उन्हें धारण करें। क्योंकि जो आप पूजा पाठ करते हैं उस दौरान आपको पीरियड्स के दौरान जो चूड़ियां आपने पहनी हुई हैं उन्हें नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि यह हमारे सुहाग की निशानियां में से एक है, जिसे हम स्वयं मां भगवती को भी अर्पित करते हैं। बहनों और माताओं, चूड़ियों से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका हमें अपने जीवन में पालन करना आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण बात अक्सर घरों में देखने को मिलता है कि विवाहित महिलाएं एक दूसरे की चीज को आपस में शेयर करती रहती हैं। मान लीजिए आपकी सहेली या रिश्तेदार ने बोला कि तुम्हारी बिंदी बहुत अच्छी लग रही है, तो सर से उतारकर फटाफट उसे लगा देती हैं। शेयर करना अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीज ऐसी हैं जिन्हें शादी के बाद एक दूसरे से शेयर करने से बचना चाहिए। खास तौर पर यह 5 चीज ऐसी हैं: मांग का सिंदूर, आंखों का काजल, मंगलसूत्र, चूड़ियां, बिंदी, जिन्हें एक दूसरे का प्रयोग करने से बचना चाहिए। इन चीजों को शेयर करने का मतलब पति पत्नी के रिश्ते को खराब होना माना जाता है। कहते हैं कि इन्हें शेयर करने से रिश्तों में दूरियां आती हैं और सुहाग एवं सौभाग्य को बुरी नजर लग जाती हैं। भक्तों, ये थी आज की जानकारी। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक जानकारियों को जानने के लिए ज्ञान से जुड़ी बातें को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर दे। धन्यवाद।